जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान पर। आज है साथियों 16 फरवरी 2022 और आज आपके जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपने बोला कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ाओ, तो बिल्कुल आपके बोलने पर अब आपको डेली क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे राजस्थान करंट अफेयर के। तो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार दोस्तों लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर की क्लास के साथ में जो भी नई भर्तियां आती है उनकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए क्लास को करते हैं शुरू बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड है, उसके नए अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, रामेश्वर डूडी। किसको नियुक्त किया गया है, रामेश्वर डूडी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं। हाल ही में आरपीएससी के नए चेयरमैन किसे बनाया गया। जो आरपीएससी है उसके नए चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अभी सारा रीट के बाद में सब कुछ उलट पुलट गया है। तो आरपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो संजय कुमार छोत्रिय आपके आरपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं। ध्यान में रखना, संजय कुमार छोत्रिय को आपके आरपीएससी के नए चेयरमैन बनाया गया है। एक तरीके से अध्यक्ष होते हैं ये, ध्यान रखना। जसवंत सिंह राठी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, जो सेवानिवृत्त हुए हैं। संजय कुमार क्षत्रिय जयपुर रेंज के आईजी वे 2013 के प्रमोटी आईपीएस अधिकारी है। तो ये जानकारी भी काफी महत्वपूर्ण है, आराम से देखना कि एक तो ये जयपुर रेंज का जो आईजी है वहां पर एक 2013 के प्रमोटी आईपीएस अधिकारी है संजय कुमार, इससे पहले। और आरपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है बिल्कुल आपको पता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 उल्लेख में है। कभी कभी एग्जाम में आता है जो आरपीएससी के अंदर आते हैं उसमें। स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। प्रथम अध्यक्ष इसके सर एस के घोष थे, और अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु आपके 62 वर्ष है। ये जानकारी शायद मैं आपको पहले बता चुका हूं। और सबसे लंबा कार्यकाल देवी शंकर का था, 1951 से लेकर 1958 तक। सबसे छोटा कार्यकाल आपके पीएस यादव का था। कब से कब तक, अक्टूबर 1997 से लेकर नवंबर 1997 तक। इसमें टोटल दोस्तों 8 सदस्य होते हैं। एक तो आपके अध्यक्ष होता है और बाकी 7 अध्यक्ष के अंडर में 7 सदस्य होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का दूसरा स्पोर्ट स्कूल किस जिले में खोला जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहला स्पोर्ट स्कूल कहां पर खुला है। तो पहला स्पोर्ट स्कूल आपके खुला है बीकानेर में। कहां पर, बीकानेर में। बीकानेर के बाद अब दूसरा स्पोर्ट स्कूल भी खुला है। वो कहां पर खुला है, तो वो आपके जोधपुर में खुला है। कहां पर, सूर्य नगरी जोधपुर। प्रथम चरण में यहां कक्षा 6 से 12 तक के 40 बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो टोटल कितने बच्चों को एडमिशन दे सकते हैं, 40 तक। कहां से कहां तक, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जिसमें 18 खेलों से संबंधित मैदान बनाए जाएंगे। तो टोटल 18 खेल है, उनसे संबंधित मैदान तैयार किए जाएंगे। राजस्थान का प्रथम खेल स्कूल आपके सोदुल स्पोर्ट स्कूल है। स्कूल का नाम देख लीजिए बीकानेर में कौन सा है, सोदुल स्पोर्ट्स स्कूल। कहां पर है, बीकानेर में। और दूसरा है जोधपुर में, जोधपुर के आंगणवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्न। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश हेतु राज्य सरकार तथा निवेशकों के बीच कितनी राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खास तौर से जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें। तो अक्षय ऊर्जा के जो निवेश हेतु राज्य सरकार तथा निवेशकों के बीच, निवेशक आप जानते होंगे अच्छी तरीके से क्या होता है, तो उनके बीच कितनी राशि के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका 3 लाख करोड़। कितना, 3 लाख करोड़ की अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय लगातार दिखता होगा आपको ये एक नाम, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर। अब इसके नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना अभी के अभी। नए कुलपति कौन है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के।
तो वह है दोस्तों आपके के.एल. श्रीवास्तव। कौन है? के.एल. श्रीवास्तव आपके जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के नए कुलपति बने हैं। अब कुछ मुख्य जानकारी भी देख लेते हैं। अक्सर इन्हीं में से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पी.सी. त्रिवेदी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और नवज्योति गोगोई आपके जोधपुर कमिश्नर है और पंकज राठौड़ आपके राजस्थान पर्यटन विभाग के नए चेयरमैन बने हैं, जो मैं आपको शायद पहले बता चुका हूं। तो नए कुलपति है आपके जोधपुर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एल श्रीवास्तव, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 फरवरी से राज्य में पहले नायाब हुनर हाट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो पहला आपके नायाब हुनर हाट, इसका आयोजन कहां पर होगा? तो यह होगा दोस्तों आपके जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर में आपके पहला नायाब हुनर हाट का आयोजन होगा। कब? 28 फरवरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत कितनी राशि की लागत से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राजसमंद में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण किया जाएगा? तो कितनी राशि से? 5 करोड़ की राशि से क्या किया जाएगा? खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत आपके केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कहां पर? राजसमंद में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान का निर्माण किया जाएगा। कितनी राशि से? 5 करोड़ की राशि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों जल्दी से। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किए गए तिमाही सर्वेक्षण में जयपुर एयरपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? तो सर्वेक्षण किसने किया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा। कितने महीने का? 3 महीने का सर्वेक्षण में जो जयपुर एयरपोर्ट है इसको कौन सी रैंक मिली है? क्योंकि राजस्थान में जयपुर एयरपोर्ट ही आपके सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, तो इसको रैंक मिली है दोस्तों आपके 57वीं। इससे पहले इसकी कौन सी रैंक थी? तो इससे पहले आपके इसकी 94 रैंक थी, यानी 94 से ये सीधा 57 से आ गया है। संस्था द्वारा हर 3 माह में विश्व भर के एयरपोर्ट का सर्वेक्षण किया जाता है। वर्ष 2021 में अक्टूबर से दिसंबर माह के बीच किए गए सर्वेक्षण में जयपुर एयरपोर्ट की रैंक आपके 57वीं रही है। सर्वेक्षण में किसी भी एयरपोर्ट को 33 मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। अब 33 मानक कौन कौन से हैं? एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे वहां पर साफ सफाई हो गई, वाईफाई की सुविधा हो गई, बाकी रख रखाव, पानी की सुविधा, इनके आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 15वीं राज्य विधानसभा के किस सत्र की शुरुआत हुई है? तो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ 15वीं राज्य विधानसभा के कौन से सत्र की शुरुआत हुई है? तो बिल्कुल बजट सत्र की शुरुआत हुई है। ध्यान में रखना, बजट सत्र की शुरुआत हुई है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। कौन सी राज्यसभा में? 15वीं राज्य विधानसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना, रट लो अभी के अभी, कि मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता? मरु महोत्सव कहां पर? जैसलमेर में। अब कौन सा? मिस्टर पोखरण का खिताब। अब यह किसने जीता? तो यह जीता आपके भरत बोहरा ने। किसने जीता? भरत बोहरा ने। कहां पर? मरु महोत्सव जैसलमेर में। अब कुछ इंपोर्टेंट जानकारी जल्दी से। इस अवसर पर मिस्टर पोखरण के खिताब से भरत बोहरा को नवाजा गया। जैसलमेर के पोखरण में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2022 की शुरुआत 14 फरवरी को थीम हौसलों की नई उड़ान के साथ हुई, यानी परसों इसकी शुरुआत हुई थी थीम हौसलों की नई उड़ान के साथ। कौन सी थीम है? हौसलों की नई उड़ान। अगला क्वेश्चन। अब मिस्टर का खिताब मिल चुका, लेकिन मिस का खिताब किसको मिला यह भी आपको पता होना चाहिए। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस पोखरण का खिताब किसने जीता? तो मिस पोखरण का खिताब जीता है आपके निकिता राठौड़ ने। किसने? निकिता राठौड़ ने। और मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता? मिस्टर का जीता है आपके भरत बोहरा ने और मिस का जीता है आपके निकिता राठौड़ ने। 14 फरवरी 2022 को कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद व आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। महत्वपूर्ण आपके बस इतना ही है कि निकिता राठौड़ ने मिस पोखरण का खिताब जीता है। ऐसे कभी नहीं पूछेंगे कि इसकी शुरुआत किसने की, ऐसे पूछ सकते हैं शुरुआत कब हुई, तो 14 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन जल्दी से। सार्वजनिक क्षेत्र की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर बिजली परियोजना लगाने के लिए
समझौता किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की है कौन सी लिमिटेड कंपनी, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, इसने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर बिजली परियोजना लगाने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000 मेगावाट। कितना? 10,000 मेगावाट। इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु कितने वर्षों के लिए पर्याप्त उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति बनाने की घोषणा की है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना आराम से कि जो मुख्यमंत्री है हमारे कौन, अशोक गहलोत जी, इन्होंने राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र, कौन से क्षेत्र के, ऊर्जा क्षेत्र के विकास हेतु कितने वर्षों के लिए पर्याप्त उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति बनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 30 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। बाकी कोई इंपोर्टेंट इसमें जानकारी नहीं है, केवल क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बाकी कल की क्लास का आपके क्वेश्चन था, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कहां पूर्ण पासपोर्ट सेवा प्रारंभ किया जाएगा? तो कोटा इसका राइट आंसर था और सभी का आंसर करेक्ट था कि कोटा में पूर्ण पासपोर्ट सेवा प्रारंभ की जाएगी। अब क्वेश्चन फॉर यू देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य आपके सौर ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष पर है? जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर छाप दीजिए। अब कुछ राजस्थान जीके के डेली की तरह 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनीपाटन गुजरात में हुआ था। अजयराज ने अजमेर शहर कब बसाया? तो अजमेर शहर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। किसने बसाया? अजयराज ने। आयो इंग्रेज मुल्क है ऊपर इसकी किस, आयो इंग्रेज मुल्क है ऊपर किसकी रचना है? बांकीदास की रचना है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी कहां पर है? तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी आपके जयपुर में स्थित है। किस संप्रदाय में 42 नियमों की पालना की जाती है, यानी 42 नियमों की पालना की जाती है? तो चरणदासी संप्रदाय में आपके 42 नियमों की पालना की जाती है। तो आज की क्लास में साथियों इतना ही। मिलते हैं कल एक शानदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।